हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। गाइज आज मैं आ गई फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए। गाइज आज हम देखेंगे कि कब आखिर बदलेगा आपका वक्त। ओके जो भी आपका वक्त, आपका समय स्टक हो गया है, आपकी लाइफ की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर कोई नेगेटिव ही आपके लाइफ में साइकिल चली जा रही है, तो हम आज देखेंगे कि वो मेजर चेंज आपके लाइफ में कब तक आएगा, जिसे हम डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। ओके सो फाइनली कब तक बदलेगा आपका वक्त, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले टैरो से देखेंगे गाइस कि क्या इश्यूज है जिसमें आप स्टक हो। ओके फिर साइकिक टैरो से भी देखेंगे और एंजल से भी पूछेंगे आखिर में। ओके गाइस एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ सारे के सारे पॉइंट्स रेजोनेट ना करे, जिसके साथ भी जो भी रेजोनेट करे आप उसे क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके साइन नहीं आते तब भी ये रीडिंग आपके लिए होने वाला है, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस भी है। जब भी आपको मिलेगा आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या स्टक एनर्जीज हैं, क्या स्टक इश्यूज चल रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। कब तक वो क्लियर होने वाले हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके वाओ गाइज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पहला ही कार्ड। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। वाओ एस ऑफ सोर्ड्स, दो एसेस आए हैं गाइज आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हमें, तीन कार्ड्स, चार कार्ड्स एक साथ नहीं लेंगे प्लीज। ओके लेट्स सी दिस। ओके यस टू ऑफ पेंटिकल्स, स्टक एनर्जी भी आ गई। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यस क्लैरिटी है यहाँ पे। किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। वाओ गाइज हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पे, मेजर आर्काना का कार्ड है। यस लर्निंग, मैच्योरिटी, इंट्यूशंस। यस नाइन ऑफ सोर्ड्स, अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स। ओके दो कार्ड्स आए गाइस, दोनों ले लेते हैं। यस कंफ्यूजन भरी एनर्जीज है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एंड टू ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस अगेन। यस सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, बैलेंस है यहाँ पे। वाओ सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स। ओके वाओ वाओ चैरियट की भी एनर्जी है गाइज यहाँ पे, स्पीड है यहाँ पे। ओके वाओ व्हील ऑफ फॉर्चून का पहिया भी है यहाँ पे। सो यस वक्त तो बदलेगा गाइज। देखते हैं क्या इश्यूज हो सकते हैं आपके लाइफ में। यस किसी के लिए, मुझे बहुत लोगों के लिए जॉब करियर के लिए लग रहा है, या फिर प्रेगनेंसी के लिए हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है गाइज। ओके विक्ट्री चाहता है अपनी लाइफ में, कुछ हासिल करना चाहता है। ओके जीत हासिल करना चाहता है, या फिर किसी जॉब में, किसी रिलेशनशिप में, किसी इशू में। ओके बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है कोई और वहाँ से निकलना चाहता है। एक पेंटिकल को चूज़ करने में परेशानी हो रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है किसी के लिए। ओके ऐसे भी शायद अटैचमेंट के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी कि इमोशनल बॉन्डिंग। ओके इमोशनली फूल जिसे हम कहते हैं। ओके हम इससे भी पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं, उससे भी पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। ओके एक चॉइस कर ही नहीं पाते, दोनों में कहीं पे बट के रह जाते हैं। ऐसे एनर्जीज मुझे किसी के लग रहे हैं गाइज, या तो आपको किसी ने झूलता हुआ ऐसे रखा है, या फिर आप खुद को झूलते हुए रखे हुए हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। हिम्मत नहीं है किसी में एक पेंटिकल को चूज करने की, एक दूसरे पेंटिकल को, दूसरे इंसान को या फिर अपने फैमिली को दुखा नहीं सकते। रिलेशनशिप के लिए हो सकता है। ओके या फिर जॉब में भी हो सकता है, दो कश्तियों पे सवार है कोई। ओके ये भी है वो भी है, ये करूं वो करूं, या फिर दोनों में स्ट्रगल कर रहा है और दोनों में अपना 100% नहीं दे पा रहा है। ओके ऐसे भी किसी के लिए हो सकता है गाइस। बैलेंस, कोई बैलेंस में आना चाहता है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहता है हर फील्ड में, इमोशनल लेवल पर, अपने 3D लाइफ में, अपने पेंटिकल्स के हिसाब से, रिलेशनशिप्स के हिसाब से, या फिर फैमिली और रिलेशनशिप दोनों लाइफ में बैलेंस करके चलना चाहता है कोई, और वो अटेन नहीं हो पा रहा है, बहुत टाइम से स्टक है, इसीलिए हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, रोए जा रहे हैं। ओके टू ऑफ वेंड्स की भी एनर्जी है, टू ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है और टू ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। सो बहुत ज़्यादा जगलिंग या फिर दोहराहा। ओके ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए, जाऊँ या ना जाऊँ, वेट करूँ या मूव ऑन करूँ, इसके साथ जाऊँ या उसके साथ जाऊँ, ये चूज़ करूँ या वो चूज़ करूँ, ऐसे एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। ओके कोई अपने पार्टनर का वेट कर रहा है, रीयूनियन के लिए वेट कर रहा है गाइज, या फिर कहीं पे आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री कहीं पे स्टक है कोई इंसान, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है या फिर आप खुद हो सकते हैं, वहाँ से आप वापस आना चाहते हो। ऐसे भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। रातों को सो नहीं पा रहे हो, हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो, किसी चीज़ में क्लैरिटी आपको चाहिए,
बहुत सब कुछ धुंधलाया हुआ है गाइज, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस या तो हैं, उसमें आप फंस गए हो। तो यस, किसी चीज़ में आपको क्लैरिटी चाहते हो आप, बहुत ही क्लियर कट क्लैरिटी, और उस चीज़ में विक्ट्री भी चाहते हो। ओके, किसी के लिए यहाँ पे कोई सेल्फ लव कर रहा है, कोई मैनिफेस्टेशंस कर रहा है। ओके, और यहाँ पे इंट्यूशंस, कोई अपने थर्ड आई चक्रा पे शायद वर्क कर रहा है, या फिर अपने क्राउन चक्रा पे वर्क कर रहा है गाइस। यस, उनके इंट्यूशंस दिन ब दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी चीज़ में अटक कर, ओके, या फिर किसी चीज़ के मोह में पड़कर आप अपने इंट्यूशंस को हावी नहीं होने दे रहे हो, या फिर उनको फॉलो नहीं कर रहे हो। ऐसे भी एनर्जीज मुझे किसी के यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन गाइज यहाँ पे ये गलत होगा। ओके, और इसीलिए शायद आप कंफ्यूजन के एनर्जीज में हो। जो आपके इंट्यूशंस हैं, आपको खुद पे भरोसा करना चाहिए। ओके, अपने जर्नी पे भरोसा करना चाहिए और अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद ही शायद किसी की मूवमेंट, ओके, लाइफ जो आपकी स्टक हो गई है, ओके, लाइफ की गाड़ी जो आपकी स्टक हो गई है, उसमें मूवमेंट आएगी, उसमें स्पीड आएगी। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन या फिर लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज है आपके रिलेशनशिप में, तो यस गाइज, यहाँ पे आपके पार्टनर कमबैक करेंगे, स्टैंड लेंगे। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी, खुद एक चॉइस करने की एनर्जी आप में नहीं है। ओके, आपको पता है कि इस वैन के साथ आपको जाना है, लेकिन फिर भी आप फ्यूचर के लिए डर रहे हो। इस वैन को छोड़ दिया तो कहीं लॉस में तो नहीं पड़ जाऊंगा, या फिर ये मेरी चॉइस गलत तो नहीं हो जाएगी। ओके, ऐसे एनर्जीज, डाउट्स के एनर्जीज हैं, और इसीलिए आपकी लाइफ का पहिया जो है वो स्पीड गेन नहीं कर पा रहा है, मोमेंटम गेन नहीं कर पा रहा है। ओके, और तभी शायद मोमेंटम गेन करने वाला है और 360 डिग्रीज घूमने वाला है गाइज। जैसे आज स्टक है, उतने ही स्पीड के साथ वो बढ़ने वाला है। यहाँ से भी स्पीड का कार्ड आया है, एक्शन का कार्ड आया है गाइज आपके लिए। सो बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक बार साइकिक टैरोट से भी देख लेते हैं कि क्या इश्यूज हैं और कब तक आपका वक्त बदलेगा। ओके, ये वक्त आपका कब तक बदलने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। कोई सरेंडर नहीं कर पा रहा है गाइज। ओके, मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसको सरेंडर नहीं कर पा रहा है, अपने डाउट्स, इनसिक्योरिटीज को भी सरेंडर नहीं कर पा रहा है। ओके, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए, और इसीलिए ये जो भी आपकी जर्नी है वो स्टक हो गई है। ओके, थर्ड आई चक्रा, यस गाइज, जैसे मैंने कहा, आपको थर्ड आई चक्रा में शायद ब्लॉकेजेस या तो हैं, या फिर कोई ऑलरेडी वर्क कर रहा है, या फिर कोई निग्लेक्शन की एनर्जीज में है। जो भी आपके इंट्यूशंस हैं उनको आप निग्लेक्ट करते जा रहे हो, और इसीलिए आपके लाइफ का वक्त ये घूम नहीं रहा है, बदल नहीं रहा है। यस, टेम्पटेशन, यस, जैसे मैंने कहा, किसी मोह माया में, डेविल एनर्जीज में, एडिक्शन में, अफेक्शन में आप, या फिर इमोशनल लेवल पर आप स्टक हो कहीं पे। ऐसा शायद ऐसा कुछ आपके लाइफ में हुआ है पास्ट एनर्जीज में, जो आपने बहुत कुछ सहा हो सकता है, क्योंकि ये इंसान, लड़का हो लड़की हो, जो भी हो, एनर्जीज आपके बहुत उसका पास्ट होता है, उसने बहुत सारी गलतियां की होती हैं, उसके साथ कुछ गलत हुआ होता है। ओके, ऐसा कुछ है जो आपको जकड़े हुए हैं, अपने पास्ट से आप कॉर्ड कटिंग नहीं कर पा रहे हो गाइज। ओके, बहुत आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, एक चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, एक इंसान, एक रिलेशनशिप, या फिर जॉब या कोई प्लेस जो आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहाँ से कॉर्ड कटिंग नहीं कर पा रहे हो। ऐसे मुझे एनर्जीज मिल रहे हैं, और इसीलिए आपके लाइफ का पहिया स्टक हो गया है। ओके, एक और कार्ड लेना चाहूँगी मैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, फिर बताती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यस, ट्रैप्ड इन फियर, कोई डर है शायद आपके मन में, बहुत से लोगों के मन में कोई डर है, इनसिक्योरिटी है, या फिर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा हो, ऐसे भी, या फिर इज्जत की वजह से, नाम शौकत की वजह से, कहीं ना कहीं से आपके लिए, या फिर अपने पास्ट के लिए, पता नहीं क्यों, पर ये ट्रैप्ड इन फियर वाली एनर्जीज हैं, और टेम्पटेशन की एनर्जीज हैं, डेविल की एनर्जीज हैं। इसीलिए शायद आप अपने थर्ड आई चक्रा पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, और इसीलिए एक नई शुरुआत, इस स्टक एनर्जी से, इस साइकिल को कंप्लीट करके एक नई शुरुआत आपके लाइफ में नहीं हो पा रही है गाइज। ओके, क्योंकि यहाँ से तो हमारे पास दो एसिस के कार्ड आए हैं, यानी कि 2 बार नई शुरुआत। गॉड भी आपको, डिवाइन भी आपको ऑफर करेंगे, और आप भी, मतलब अगर आप कोशिश करें, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें, अपने जर्नी को फेस करें। ओके, जो भी डर, फियर एनर्जीज हैं आपके, नेगेटिव एनर्जीज, उसको फेस करें, सॉरी, तो यस, आपके लिए जीत है, आपके लिए विक्ट्री है। क्लियर कट कम्युनिकेशन किसी चीज़ में चाहिए तो यस, क्लियर कट कम्युनिकेशन है, और वहाँ से भी आपके लिए विक्ट्री है। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आएगी गाइज। ओके, बस आपको इन एनर्जीज से निकलना होगा, अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस करना होगा, और तभी ये नई शुरुआत आपके लाइफ में हो पाएगी। ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। यस गाइज, ये देखिए, यहाँ से न्यू बिगिनिंग्स, यानी कि आपका वक्त भी बदलेगा। ओके, 0 टाइम में, ओके, 0 मिनट में आपका वक्त बदलेगा, जैसे ही आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करने लगेंगे।
ये विक्ट्री आपके लिए होगी, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी, एक नई बिगिनिंग आपके लाइफ में शुरू होने वाली है गाइज। और रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, ये देखिए, और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाली पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में होगी। ओके, बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे, खुशियों भरा माहौल आपके लाइफ में होगा, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। सो बहुत से लोगों के लिए मुझे 6 नंबर इंपॉर्टेंट लग रहा है गाइज। ओके, 6 डेज हो सकता है, 6 वीक्स हो सकता है, 6 मंथ्स हो सकता है। कब तक बदलेगा आपका वक्त? जैसे ही आप अपने सारे नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलकर अपने इंट्यूशंस को फॉलो करने लगेंगे, खुद पे भरोसा करेंगे, फेथ रखेंगे डिवाइन पे, अपने सारे नेगेटिव एनर्जीज को, स्टक एनर्जी को डिवाइन पे सरेंडर कर देंगे। ओके, तब उसके बाद शायद विद इन 6 डेज, 6 वीक्स या फिर 6 मंथ्स तक आपके यहाँ पे आगे चलकर जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगा, उसके बाद ये डेज या फिर ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपका वक्त बदलने वाला है गाइज। एक बार एंजल से भी पूछ लेते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। परफेक्ट टाइमिंग, यस गाइज, परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड दिया है एंजल्स ने आपके लिए। और एक कार्ड लेना चाहूंगी मैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। इट्स अप टू यू, यस, चॉइस आपकी है। ओके, इट्स अप टू यू, यानी कि जैसे मैंने कहा, आपको डिसाइड करना है गाइज। ओके, आपको भरोसा रखना है, आपको ट्रस्ट रखना है खुद पे, खुद के इंट्यूशंस पे, जैसे मैंने कहा। ओके, और जैसे ही आप ये करेंगे, सो विद इन 0 मिनट्स या फिर 0 डेज, ओके, आपके लिए ये वक्त का पहिया घूमने वाला है गाइज। ओके, क्योंकि यहाँ से परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है, ऐसे डिवाइन बिग एंजल्स भी कह रही है। इट्स अप टू यू। ओके, यस, लिसन टू योर इंट्यूशंस गाइज। ये देखिए, यहाँ से भी कार्ड आया, आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है, जैसा आपको लगता है। ओके, वैसे ही होगा, जैसा आपको पॉजिटिव लगता है वैसे ही होगा, बस आपके थॉट्स आपको पॉजिटिव रखने की जरूरत है। और ये एंजल्स भी यही कह रहे, यस, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ओके, और जो भी चेंजेस आपको अपने लाइफ में देखने हैं, ओके, आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो जिन भी चेंजेस के लिए, उसके लिए वो परफेक्ट टाइमिंग होगा, जैसे ही आप खुद पे भरोसा करेंगे और अपने इंट्यूशंस को फॉलो करने लग जाएंगे। डिवाइन भी यही कह रहा है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय एंड टेक